नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, सिद्धि योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। गोचर, प्रिय दर्शकों, गोचर से संबंधित चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन आज दिव्य महाप्रयोग में आपको गोचर के गुप्त संकेत के बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसा गुप्त संकेत जो जातक को रातों रात अमीर बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी ग्रह की एक साधारण सी स्थिति, साधारण सा गोचर जातक की किस्मत पलट दे? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता है, होते देखा गया है। दिव्य महाप्रयोग बेहद ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 मार्च दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन में। केतु का संचरण कन्या में है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव कुंभ में। तो वहीं बुध, शुक्र, सूर्य और राहु, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध और शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शुक्रवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 मार्च दिन बुधवार। गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 9:44 से रात्रि 12 बजे के मध्य मिल रहा है। कन्या संतति की चाह है तो बेहद श्रेष्ठ संयोग है। नामकरण, अन्नप्राशन, नया वस्त्र धारण करना है।
वीज वपन, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ करने के लिए मुहूर्त और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 8:33 से 10:30 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। इनमें से किसी भी मुहूर्त की आपको आवश्यकता है, इन मुहूर्तों का आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो ठीक आज से 5 दिन के बाद ये मुहूर्त आपके काम आने वाले हैं। नोट करके रखिए, आज का मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने बता रखा है। कितने अति विशिष्ट ग्रह आपकी जन्म कुंडली में है। एक अति विशिष्ट ग्रह कमजोर ग्रह स्थितियों के बावजूद अगर जन्म कुंडली में एक अति विशिष्ट ग्रह है तो जातक को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। यदि एक अति विशिष्ट ग्रह अपने मूल भाव में बैठा है जहां वो अति विशिष्ट हो रहा है तो समझ लीजिए वो आपकी किस्मत पलट सकता है। कौन सा ग्रह किस भाव में होता है अति विशिष्ट, क्या आप जानते हैं? आप जान सकते हैं, क्योंकि अति विशिष्ट ग्रह से संबंधित एक बेहद अद्भुत जानकारी आपको इस लिंक को क्लिक करने पर प्राप्त होगा। इस वीडियो को देख करके आप इस जानकारी को भली भांति जान सकेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रहों के गुप्त संकेत की जो चर्चा आज लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, निसंदेह ये जातक को रातों रात उसकी किस्मत पलटने वाला होता है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, गोचर में याद रखिएगा ये हर किसी के अपने चंद्र राशि के आधार पर देखना है। गोचर में जब देव गुरु बृहस्पति आपके लिए कारक हो व अकारक, यह बात की बात है, जब देव गुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली के जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें गोचर में यानी चंद्र कुंडली के आधार पर आपके राशि से दशम अथवा एकादश भाव में गोचर कर रहे हों और साथ ही साथ जन्म कुंडली का दशमेश और एकादशेश ये आपकी कुंडली में बली अवस्था में हो। फिर से नोट करिए कि गोचर में शनिदेव देव गुरु बृहस्पति दशम अथवा एकादश से गोचर कर रहे हों और दशमेश अथवा एकादशेश बली अवस्था में हो तो व्यक्ति को एकाएक, अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी में प्रमोशन, कारोबारी है तो कारोबार में भारी लाभ, कोई बड़ा पुरस्कार, विदेश से आर्थिक लाभ के अवसर जातक को प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, जब गोचर के शनिदेव गोचर में जब आपकी राशि से, जन्म राशि से तीसरे, छठे या 11वें में संचरण करते हैं और कुंडली के इन्हीं भाव, मान लीजिए तीसरे से संचरण कर रहे हैं आपके और तीसरे भाव का स्वामी अत्यंत बलवान है, छठे भाव से संचरण कर रहे हैं आपके और छठे भाव का स्वामी अत्यंत बलवान है, 11वें भाव से संचरण कर रहे हैं गोचर में और 11वें भाव का स्वामी बहुत बलवान है और साथ ही साथ जन्म कुंडली में शुक्र या बुध, इनमें से कोई एक ग्रह मजबूत स्थिति में है। फिर से सुनिए, शनिदेव आपकी कुंडली के हिसाब से, यानी चंद्र कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से तीसरे, छठवें या 11वें में संचरण कर रहे हैं। अब जिस भाव में संचरण करें उस भाव का स्वामी मजबूत हो आपकी कुंडली में और साथ ही साथ कुंडली में शुक्र या बुध, इनमें से कोई एक ग्रह बेहद मजबूत स्थिति में हो तो शनि का ऐसा गोचर जातक को रातों रात धन देता है। जमीन, कोर्ट केस चल रहा है, लंबे समय से खिंचा जा रहा है। अब सवाल खड़ा होता है कि शनिदेव ऐसे कोई एक दिन के लिए तो आते नहीं है, 2.5 साल के लिए आते हैं। अब यहां रातों रात कहने का अर्थ यही है कि इस समयावधि में जातक को खूब फायदा होता है। कोई कोर्ट केस इत्यादि है, लंबे समय से पेंडिंग है, आप जीत जाएंगे। कहीं पुराना फंसा हुआ आपका पैसा है, सामने वाला रोज आनाकानी कर रहा था, यह समय आएगा आपका पैसा चल के आएगा। प्रिय दर्शकों, राहु आपकी कुंडली में बली अवस्था में तो हो ही, गोचर में, लग्न में, तीसरे में, छठे में या 11वें में गुजरे। फिर से नोट करिए, राहु गोचर में आपके लग्न में, तीसरे, अब लग्न कैसे पता चलेगा तो आप अपनी चंद्र कुंडली को देखिए, यानी चंद्र राशि के आधार पर आपके लग्न में हो, आपके छठे में, तीसरे में या 11वें में गुजर रहा हो और इन भावों के स्वामी, यानी जिस भाव से राहु गुजर रहा है उस भाव का भावपति बली हो और साथ ही साथ कुंडली में शुक्र या बुध में से कोई एक ग्रह
बेहद मजबूत स्थिति में हो। तो ऐसा जातक अचानक ऑनलाइन किसी माध्यम से बड़ी कमाई, अचानक बड़ी प्रसिद्धि, यानी रातों रात सुपरस्टार बन जाने वाली बात आती है। कोई ऐसा आइडिया उसके दिमाग में आएगा, किसी विदेशी संपर्क में वो आ जाएगा, जिससे एकाएक उसकी किस्मत चमक जाएगी। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो शुक्र, चलिए मान लिया जाए देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु, ये तो लंबे समय के बाद आते हैं। शुक्र तो अगर देखा जाए तो एक वर्ष में अगर 1 महीने का समय लगा रहे हैं तो हर राशि पर आ जाते हैं। अब जरा समझिए, गोचर के शुक्र या तो लग्न से गुजरे, पंचम, नवम या 11वें भाव से गुजरे। गोचर के शुक्र लग्न में पंचम, नवम या 11वें भाव से गुजरे और जिस भाव से गुजर रहे हैं उस भाव का भावपति बली हो और साथ ही साथ कुंडली में चंद्रमा या बुध, इनमें से कोई एक ग्रह बेहद मजबूत स्थिति में हो, तो भी व्यक्ति को अचानक, यूं समझ लिए, लॉटरी लग जाती है उसकी। कोई बड़ा अप्रत्याशित लाभ उसको मिलता है, आर्थिक अवसर, ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जहां रातों रात उसकी किस्मत बुलंद होती है, प्रसिद्धि, मान सम्मान पाता है। प्रिय दर्शकों, जब गोचर में गुरु या शुक्र एकादश भाव से गुजरें, उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको रातों रात लाभ होगा? उस दौरान आपको कोई बड़ा निवेश करना चाहिए, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। मैं फिर उस बात पर आता हूं ताकि आप इस विषय को समझें। जब मैंने शुक्र की चर्चा की, जब मैंने गुरु की चर्चा की, राहु की चर्चा की, शनि की चर्चा की, तो शुक्र चलिए मान लीजिए 1 महीने के लिए है, लेकिन गुरु 1 वर्ष के लिए है, शनिदेव 2.5 वर्ष के लिए है, राहु 18 महीने के लिए है। अब मैं बात कर रहा हूं रातों रात आपके अमीर बनने की। देखिए, कहने की बात है, रातों रात कोई ऐसे अमीर नहीं बनता। हां, ऐसे भी लोग हैं जो रातों रात अमीर न बने हो लेकिन नाम तो पाए हो, लेकिन वो अमीर बनना, वो नाम पाना ही क्या है जो लंबे समय तक न चले। इस स्थिति की जिसकी मैंने चर्चा की है अभी अभी गोचर के लिए, अगर इनमें से एक भी स्थिति आपको दिखाई पड़े तो इस समय का आपको लाभ उठाना होगा। कैसे? अभी अभी मैंने वही बताया कि इस दौरान आपको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, कोई बड़ा निवेश करने के बारे में विचार करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति गुजर रही है, हो रही है, तो जाहिर सी बात है, हाथ पर हाथ धर करके आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते हैं। निसंदेह ये योग आपको रातों रात अमीर बनाने वाला है, परंतु आप पूरी तैयारी के साथ जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई कार्य करें, तो रातों रात आप अमीर बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आजमाइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण करें, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनि और राहु से दृष्टि, चंद्रमा दृष्ट गुरु से भी है। आज के दिन को, आज को सावधानी के साथ आपको काटना चाहिए। हरा मूंग प्रातःकाल पक्षियों को दीजिए और स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। अपनी सोच को जरा दुरुस्त रखिए, सबके साथ जरा सहयोगात्मक और सकारात्मक व्यवहार रखिए। दूसरों से आज ज्यादा उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि अगर आप दूसरों से उम्मीद करेंगे तो आपको दुख ही देखने को मिलेगा। दिन बहुत अच्छा नहीं है। यात्रा आपकी लाभप्रद नहीं होने वाली है, यात्रा में परेशानी दिखाई पड़े और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आज थोड़ा सा प्रेशर उनका पड़ेगा। यूं समझ लिए कोप का भाजन उनके आप बन सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो कोई बड़ी डील इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, क्योंकि बात बनते दिखाई नहीं पड़ रही, न करना ज्यादा बेहतर है। आज कोई भी काम करिए सोच समझ करके करिए, कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी और कोशिश के बावजूद वो उचित सफलता जो आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। जिद करने से बचिए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने दोस्त, अपने परिजन, अपने शुभचिंतक से अपनी परेशानियां आज शेयर करिए। दिन थोड़ा थकाने वाला, तनावपूर्ण रहने वाला है, पैसा फंस सकता है, कारोबारियों का भी कारोबार अव्यवस्थित रहता दिखाई पड़ रहा है, तनाव रहेगा। तो कोई भी नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन साधारण। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, थोड़ी परेशानी रहेगी और स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहेगी। उपाय करिएगा आज का। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें।
वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण करें, दिन बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल घर के आसपास कहीं अनाथालय हो तो अनाथालय में जाकर के दूध या जहां बुजुर्ग इत्यादि रहते हों, ऐसा कोई जगह हो तो वहां जाकर के कुछ पैसा या खाने पीने की चीज देकर के आइए। नहीं ऐसा कुछ है तो कोई मजदूर इत्यादि है उसकी आज मदद करिए, उसको भरपेट भोजन ही करा दीजिए। इससे आपकी काफी परेशानियां तो दूर होंगी। किसी कार्य को पूरा करने के लिए लंबे समय से कोशिश करते आ रहे थे और वो कार्य नहीं बन रहा था, तो समझ लीजिए ऐसे किसी कार्य में आपके सफल होने की पूरी उम्मीद बन जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित जो भी विवाद है उसका निपटारा हो सकेगा, आपको उसका फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा है, कार्यस्थल पर वातावरण आपके लिए अनुकूल होगा। बाधाएं आएंगी परंतु वो बाधाएं उलझने सुलझती जाएंगी। मन में जो भी महत्वपूर्ण विचार है उस पर कार्य करिए। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, आप बस तैयारी शुरू कर दीजिए। लापरवाही से बचिए, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए, तभी सफल होंगे। और हां, मेहनत में अपने तनिक भी कमी मत होने दीजिए, एकाग्र होकर के काम करिए। गलत तरीका शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। धन संबंधी मामलों में थोड़ी परेशानी आने वाली है, लेकिन एक बात बता दूं, दिन अंततोगत्वा आपको लाभ देकर के जाएगा और जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। विवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है, पेट जन्य रोग की संभावना या चोट चपेट से संबंधित परेशानी रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपकी राशि से आज षष्ठ में है। आज प्रातःकाल गाय को हरा चारा खिलाइए और गुड़ खिलाइए, इससे फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज कोई भी नया कार्य करना चाहे तो करें, नए तरीके से करें। आज घिसी पिटी जो रास्ते बनाए गए हैं उस रास्ते पर चलने की जगह अलग मार्ग अपनाएं, इससे आपको फायदा होगा। मनचाही स्थितियां देखने को मिलेंगी। मित्र की सहायता से भी आज आपके काम बनने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, काम धंधा बढ़िया चलने वाला है। कड़ी मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना, जितना हो सके मेहनत करिए, उसका प्रतिफल आपको अच्छा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। जीवन साथी से यदि अनबन है तो उसमें सुधार लाने का प्रयत्न करिए, नहीं अन्यथा इसका दुष्प्रभाव संबंध पर पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए तो दिन खैर बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। नया वाहन खरीदे हैं तो विशेष सावधानी के साथ चलाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप भी करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। एक चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डालिएगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का पंचम का संबंध बहुत अच्छा नहीं है। पूरे प्लानिंग के साथ काम करिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। अच्छे मौके मिलने के बावजूद आप इस मौके का फायदा नहीं उठा पाएंगे, मन का भटकाव जारी रहेगा। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। धन संबंधी मामलों में भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। आत्मविश्वास में आपकी कमी होगी। तो वहीं प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम संबंध में भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार ना करें, मुसीबत में पड़ेंगे। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। आज एक घी का दिया अपने इष्ट देवता के नाम से जलाइए अपने घर के पूजन स्थल पर। बस अपने काम में लग जाइए। परिवार के सदस्यों की कही बात को काटिए मत। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो परिवार के सदस्यों के सहयोग से समस्या से मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। हर संभव मदद मिलेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए कोई फ्लैट तलाश रहे हैं, अपने लिए किराए का मकान तलाश रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी ये तलाश पूरी होने वाली है। शाम होते होते संभवतः माता पिता में से किसी के स्वास्थ्य की चिंता आपको सताएगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी को अपने कोई उपहार, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित चीजें उपहार स्वरूप दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। और कन्या के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है।
प्रातःकाल ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए, दिन फायदेमंद है आपके लिए। यूं समझ लीजिए बेहद बेहद सकारात्मक रहने वाला है दिन। बस वाद विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी सिद्ध होंगे। समस्याएं जो भी आपके जीवन काल में चली आ रही थी वो दूर होंगी। आज के दिन का आपको लाभ उठाना होगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सोच समझ करके बस आगे बढ़ते चले जाइए। मित्र की सहायता से भी आज आपके काम बनने वाले हैं। तो वहीं कार्यक्षेत्र में छोटे मोटे मतभेद होंगे जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं। आज विपरीत से छोटे मोटे मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यह हास्यास्पद ही है, चिंता की कोई बात नहीं। कफ जन्य रोग की संभावना है, सो अपने खान पान पर जरा ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम है और निवेश आप कीजिए। तुला के जातकों की बात करें तो कुल देवता का विशेष रूप से ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में है। करियर को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस यूं समझ लीजिए हर क्षेत्र से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। तैस में मत आइए, क्रोध मत करिए, शांत रहने का प्रयत्न करिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। काम के बोझ का तनाव अधिक है तो अपने आप को समय दीजिए, झुंझलाइए मत। क्रोध करने से यूं समझ लिए रिश्ते तो खराब होंगे ही, हाथ में आया कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी निकल सकता है। बिना सोचे समझे किसी से उलझिए मत। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार के विस्तार में आपसे जो बन पाए करिए। जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी कठिन स्थितियां हैं, वो सब जल्दी ही सुलझने वाली हैं। बस धैर्य आपको बना करके रखना है, शांत रहना है, संयम से रहना है। बाकी देखा जाए तो किसी की चुगली मत करिए, किसी की बुराई मत करिए, इसी से आपको फायदा होगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अनुकूल परिणाम देने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, ठीक है दिन। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों को आज पितरों का ध्यान करना चाहिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का 7 बार जप करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और सहज रहने का प्रयत्न करिए, सरल बने रहने का प्रयत्न करिए, किसी से उलझिए मत। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, मानसिक अशांति आज पूरे दिन लगी रहेंगी। कार्यक्षेत्र में भी आपको बहुत सजग और सचेत रहना है। कोई नया कार्य नहीं करना है। वक्त आने पर जिससे मदद की उम्मीद थी वो पलटी मार जाएगा। सो आप अपने ऊपर ही भरोसा करिएगा, दूसरे के भरोसे तो आज बिल्कुल मत जाइए। और एक और बात ध्यान में रखिए, आज किसी और की सलाह पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि मत कर दीजिएगा। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी कार्य ना करें। हां, अपने जीवन साथी की राय मानिए, यह आपके हित में होगा। घर का वातावरण थोड़ा सा अशांत दिखाई तो जरूर पड़ रहा है। माता से किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते नहीं दिखाई पड़ रही और स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश ना करें। धनु के जातक भी सावधानी बरतें। दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, एकदम से खराब तो नहीं, लेकिन हां, आज के दिन को आप 60-40 कह सकते हैं। 40% अच्छा है, 60% मानसिक परेशानियां हैं। व्यर्थ का व्यय है। एकाग्र होकर के आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। आज आपका मन भटकेगा बहुत ज्यादा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित चिंता बनी रहेगी। कर्मचारियों के कारण भी परेशानी होने वाली है। तो वहीं घर परिवार को लेकर के चिंता रहेगी। यात्रा आज आपके लिए ठीक नहीं है। हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें आएंगी। लोगों पर बेवजह गुस्सा मत करिएगा। व्यय पर अपने जितना हो सके कंट्रोल रखिएगा। अति व्यय से बचिए। बिना देखे बिना विचारे कहीं निवेश मत करिए। आज ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, तो सावधानी बरतिए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, संबंध में असंतोष उत्पन्न होगा। चाहे वो प्रेम संबंध हो, दांपत्य संबंध हो, बच्चों के साथ संबंध में असंतोष की स्थिति है, तो यहां पर आपको बहुत नियंत्रण रखना होगा। तो वहीं पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, पार्टनर का असंतुलित रवैया आपको परेशान कर सकता है। यानी कुल मिलाकर के मानसिक अशांति बढ़ेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो ध्यान रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश आप ना करें। तो वहीं मकर के जातकों की बात करें तो दिन बुलंद है, भाग्य आपका जबरदस्त। दिन बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल गाय को हरा चारा दीजिए, गुड़ खिलाइए जरूर। कई तरह की उलझने, परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी।
भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था तो मिलने लगेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, किसी बहुत ऐसी स्थिति में उलझे हुए थे जिससे बाहर निकलने का आपको मार्ग नहीं सूझ रहा था, सूझने लगेगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है, धन कमाने के विशेष अवसर आपको मिलेंगे। आज आपको अपना दृष्टिकोण और व्यापक बनाना होगा। ये व्यापक ऐसे बनाइए कि कहां कहां से आप धन अर्जित कर सकते हैं, उन सभी जगहों से आप धन अर्जित करने का प्रयत्न करें। दिन बेहद आनंद के साथ बीतेगा। यूं समझ लीजिए, जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वैसा ही होगा। समस्याएं खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ेंगी। दिन फायदेमंद है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, योजनाबद्ध ढंग से करिए। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, पर अपनी गुप्त बातें आज किसी से शेयर मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापारियों को व्यापार में जबरदस्त लाभ होगा। प्रेम संबंध में मामूली तनाव की स्थिति है, हालांकि बाद में सब सुधार हो जाएगा इसमें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपच की शिकायत संभव है। खान पान का विशेष ध्यान दीजिए, बाहर की चीजों से बचिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों का भी भाग्य बुलंद है। आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व अपने नाभि के पास मध्यमा उंगली से काजल का टीका अवश्य लगा लीजिएगा। इसके पश्चात स्नान करिएगा। जो रुके हुए कार्य थे वो शुरू हो जाएंगे। मौके नहीं मिल रहे थे तो मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। घर गृहस्थी से संबंधित कोई परेशानी थी, कोई चिंता, वो दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं वो करिए। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग इत्यादि करनी है, बेहद फायदेमंद है दिन। व्यापारियों को व्यापार में बेहद लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी अनुभवी और बुजुर्ग की सलाह अगर आपको मिल रही है तो उस सलाह का अक्षरशः पालन करिए। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया दिन। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के दिन हर तरह से कुंभ के जातकों का अच्छा है। लकी अंक 6, लकी कलर पर्पल है। निवेश करिए। और मीन के जातकों का भी दिन बुलंद है। एक चुटकी सफेद नमक लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में आज डाल दीजिए प्रातःकाल। बस दिन अच्छा जाएगा। अपनी दिनचर्या में जरूरत पड़े तो बदलाव करिए। सुव्यवस्थित ढंग से जीने का प्रयत्न करिए। टेंशन परेशानी खुद ब खुद दूर होंगी। कोई नया कार्यालय प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई नया दुकान खरीदना चाहते हैं, कोई नया दुकान खोलना चाहते हैं, ये सारे कार्य करिए। छोटे व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बड़े कारोबारियों के लिए भी दिन अच्छा है। व्यापारिक यात्रा कर सकते हैं। व्यापारिक यात्रा को लेकर के विदेश जा रहे हैं तो वहां भी सब कुछ ठीक रहने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज बस कदम आगे बढ़ाइए। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। अपनी मेहनत में कोई कमी मत लाइए, जिद मत करिए। वैसे तो आप चाहें तो किसी को भी अपनी बात मानने को बाध्य कर सकते हैं, पर जिद करने से बचिए। शत्रुता भूल कर आगे बढ़ने में भलाई है। जीवन साथी से अनबन हो सकती है, हालांकि यहां भी आपको सब कुछ ठीक करके चलना है। प्रेम संबंध में सफलता है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं थोड़ी थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 8, लकी कलर मैजेंटा। और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।